दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए में बढ़ोतरी। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो लाखों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई हैं। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। महंगाई के दौर में ये घोषणाएं कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होंगी। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इन 3 प्रमुख घोषणाओं में महंगाई भत्ते में वृद्धि, विशेष बोनस की घोषणा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल हैं। ये फैसले केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। सरकार का ये कदम कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन तीनों घोषणाओं के बारे में और समझते हैं कि इनका कर्मचारियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महंगाई राहत। डीए में 3% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कुल डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2025 से मान्य होगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के 3 महीनों का बकाया भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ प्राप्त होगा। ये व्यवस्था कर्मचारियों के लिए एक सुखद आश्चर्य है, क्योंकि उन्हें एक साथ 4 महीनों की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इस बढ़ोतरी से विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग लाभ मिलेगा। सबसे निचले स्तर यानी लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए ये वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 58% डीए लगाने पर उन्हें 10,440 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पहले ये राशि 9,900 रुपये थी, जिसका मतलब है कि अब उन्हें 540 रुपये अधिक मिलेंगे। ये राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन महंगाई के समय में ये अतिरिक्त आय बहुत मायने रखती है। उच्च वेतनमान के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को अब 29,000 रुपये डीए मिलेगा, जो पहले 27,500 रुपये था। इस प्रकार उन्हें प्रति माह 1,500 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। 3 महीने के बकाये को जोड़कर देखें तो ये एक अच्छी खासी राशि बन जाती है। यह निर्णय महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरा है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। विशेष बोनस 30 दिनों की सैलरी के बराबर। सरकार की दूसरी बड़ी घोषणा अतिरिक्त बोनस से संबंधित है, जो समूह सी और गैर राजपत्रित समूह बी के कर्मचारियों के लिए घोषित की गई है। ये बोनस 30 दिनों की सैलरी के बराबर होगा और इसे त्योहारों से पहले कर्मचारियों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस बोनस की न्यूनतम सीमा 6,908 रुपये निर्धारित की गई है। ये व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए है जो 31 मार्च 2025 तक सेवारत रहेंगे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सेवा पूर्ण की हो। जिन कर्मचारियों ने पूरे वर्ष सेवा नहीं की है, उन्हें उनकी सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक बोनस प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी ने केवल 9 महीने काम किया है, तो उसे पूर्ण बोनस का 3/4 हिस्सा मिलेगा। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुसार उचित लाभ मिले। बोनस की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के आधार पर की जाएगी। ये बोनस कर्मचारियों के लिए त्योहारी खर्चों में बड़ी मदद करेगा। दिवाली जैसे त्योहारों पर परिवार के साथ खुशियां मनाने, घर की सजावट करने और उपहार खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बोनस से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे बिना आर्थिक चिंता के त्योहारों का आनंद ले सकेंगे। ये कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में भी सहायक होगा।